नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार। जेपी नड्डा। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए ने सर्वसम्मति से उनका नाम तय किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह का माहौल है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से भी समर्थन मांगेगा एनडीए। जेपी नड्डा। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्ष से भी समर्थन मांगेगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता विपक्ष से लगातार संपर्क में हैं और कोशिश है कि चुनाव निर्विरोध हो। नड्डा ने बताया कि एनडीए सहयोगी पूरी तरह साथ खड़े हैं और सभी ने उम्मीदवार को समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए परिवार ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है और राधाकृष्णन इस जिम्मेदारी के योग्य नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी उनके नामांकन का स्वागत करती है और पूरा समर्थन देती है। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की चिंताओं का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मतदाता सूची में गलत और डुप्लीकेट नाम जोड़े गए थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष के नेता ने 1 लाख फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया था और उसका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। फडणवीस ने राधाकृष्णन को दी बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। फडणवीस ने कहा कि उनका नामांकन एनडीए के लिए गौरव की बात है। शिंदे ने राधाकृष्णन को दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा कर सही निर्णय लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और कहा कि शिवसेना पूरी तरह उनके साथ है। शिंदे ने विश्वास जताया कि राधाकृष्णन की बड़ी जीत होगी और उनका अनुभव देश के काम आएगा। संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि आयोग ने कोई तथ्यपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़ा घोटाला हुआ है और 65 लाख वोट काटे गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग भ्रष्टाचार में शामिल है और सवाल उठाया कि वोट चोरी करना क्या संविधान के मुताबिक है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राधाकृष्णन को दी बधाई। एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन अनुभवी नेता हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। देश में उनका अपना स्थान है और उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लल्लन सिंह ने मोदी के फैसले का किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उम्मीदवार बनाकर यह साबित किया कि उनकी निष्ठा पूरे देश की एकता और विविधता में है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और हम इस फैसले का पूरा स्वागत करते हैं। संजय झा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का किया स्वागत। जेडीयू सांसद संजय झा ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जेडीयू इस फैसले का स्वागत करता है और उन्हें शुभकामनाएं देता है। राधाकृष्णन पिछड़े समुदाय और दक्षिण भारत से आते हैं जो एनडीए की समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोज नए नाम हटाए और जोड़े जा रहे हैं और अब उनका पर्दाफाश हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण थे
जनता के मन में आयोग के प्रति विश्वास की कमी है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आयोग जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत रहा, बल्कि सिर्फ भाजपा का विश्वास जीतने का काम कर रहा है। संजय सेठ बोले, मोदी ने झारखंड का मान बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी और आज देश की राष्ट्रपति हैं। अब सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल भी रहे, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को दिया गया बड़ा सम्मान है। झारखंड की जनता प्रधानमंत्री के इस फैसले को सलाम कर रही है। जगदम्बिका पाल बोले, राधाकृष्णन का नेतृत्व देश के लिए काम आएगा। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। वे जीवन भर सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और नशा उन्मूलन जैसे अभियानों की अगुवाई की है। एक बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी भी रहे राधाकृष्णन का अनुभव और नेतृत्व उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरे देश के लिए अहम योगदान देगा। संजय राउत ने राधाकृष्णन को बताया गैर विवादास्पद और अनुभवी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन एक अच्छे व्यक्ति और गैर विवादास्पद नेता हैं। उनके पास व्यापक अनुभव है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।